हेलो दोस्तों, नमस्कार। आशुतोष एकेडमी चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज का हमारा टॉपिक है महासागरीय जलधाराएं। वैसे तो कुल मिला जुलाकर 5 महासागर हैं हमारे, जैसे प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, अंटार्कटिक महासागर और आर्कटिक महासागर। लेकिन जो ये समुद्री जलधाराएं हैं ये 3 ही महासागर में हैं। प्रशांत महासागर में है, अटलांटिक महासागर में है और हिंद महा। तो चलिए सबसे पहले हम समझते हैं कि जलधारा क्या होती है। तो जिस तरह से नदियां एक सीधी दिशा में लहर बना करके निकलती हैं, धारा की ओर बहती हुई निकलती हैं, तो उसी तरह से समुद्र में भी कुछ जलराशि एक निश्चित दिशा में अपनी धारा की ओर बहती हैं। अब क्या ऐसा हो सकता है कि समुद्र में कोई एक जलराशि विशेष धारा में चले और दूसरी तरफ से दूसरी चले? तो ऐसा बिल्कुल संभव है दोस्तों। ये क्यों होता है इसको हम लोग समझते हैं। क्या होता है, एक महासागर का जल क्षेत्र जो है उसका कहीं घनत्व अधिक होता है, कहीं घनत्व कम होता है, कहीं तापमान अधिक होता है, कहीं तापमान कम होता है, कहीं वर्षा अधिक होती है, कहीं वर्षा कम होती है, कहीं दाब अधिक होता है, कहीं दाब कम होता है। इन सभी समस्याओं के कारण किसी एक क्षेत्र में जल के दो अलग अलग रूप देखने को मिलते हैं और इस तरह से दो प्रकार की जलधाराओं का निर्माण होता है। एक को हम ठंडी जलधारा कहते हैं और दूसरी को गर्म जलधारा कहते हैं। तो इन्हीं रीजन के कारण से गर्म और ठंडी जलधारा का निर्माण होता है और ये चलना प्रारंभ कर देती हैं, जिन्हें हम लोग जलधारा के रूप में जानते हैं। तो आइए हम यह जानते हैं कि गर्म जलधारा कैसे बनती है और ठंडी जलधारा कैसे बनती है। तो हम लोग यह जानते हैं कि जो हमारी विषुवत रेखा है वह पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है, जिसे हम लोग भूमध्य रेखा भी कहते हैं। और इस भूमध्य रेखा के पास तापमान जो होता है वह काफी अधिक होता है। तो इसी विषुवत रेखीय क्षेत्र में जो जलराशि होती है वह गर्म हो जाती है और गर्म होकर के ध्रुवों की ओर चलना शुरू कर देती है। उत्तर में होता है उत्तरी ध्रुव और दक्षिण में होता है दक्षिणी ध्रुव। ऊपर होता है उत्तरी ध्रुव और नीचे होता है दक्षिणी ध्रुव। तो भूमध्य रेखा से उत्तरी ध्रुव या भूमध्य रेखा से दक्षिणी ध्रुव की ओर जो भी जलधाराएं चलती हैं वो हमारी गर्म जलधाराएं होती हैं। आइए हम इसे बोर्ड पर समझते हैं। जैसा कि हम बोर्ड पर अगर छोटा सा ग्लोब का चित्र बनाएं तो ग्लोब हमारा कुछ इस तरह से है और इसके बीचों बीच से जो रेखा जाती है वह भूमध्य रेखा हो जाती है। और इसी भूमध्य रेखा के पास से जो भी जलधाराएं उत्तरी ध्रुव, ये हमारा ध्रुव हो गया, ये उत्तरी ध्रुव हो गया और ये नीचे दक्षिणी ध्रुव हो गया। तो इसी विषुवत रेखा के क्षेत्र से, भूमध्य रेखा के क्षेत्र से जो भी जलधाराएं उत्तरी ध्रुव की ओर जाती हैं या जो भी जलधाराएं दक्षिणी ध्रुव की ओर जाती हैं वह सभी की सभी हमारी गर्म जलधाराएं होती हैं। भूमध्य रेखीय क्षेत्र से जब भी कोई जलधारा चलेगी तो वह गर्म जलधारा ही होगी और जब भी दक्षिणी ध्रुव या उत्तरी ध्रुव से कोई भी जलधारा भूमध्य रेखा की तरफ चलेगी तो उसे हम ठंडी जलधारा कहेंगे। अर्थात कोई भी जलधारा जब ध्रुवों से शुरू होकर के भूमध्य रेखा की तरफ चलती है, चाहे उत्तरी ध्रुव से चले चाहे दक्षिणी ध्रुव से चले, चल करके भूमध्य रेखा के आसपास आती है तो उसे हम ठंडी जलधारा कहते हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ठंडी जलधारा का निर्माण मुख्यतः ध्रुवों के पास होता है और जो गर्म जलधारा का निर्माण होता है वह मुख्यतः विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा के आसपास वाले क्षेत्रों में होता है। तो आसानी से आप समझ सकते हैं कि गर्म जलधारा का निर्माण हमारा विषुवतीय क्षेत्र में होता है, भूमध्य रेखा के आसपास वाले क्षेत्र में होता है, और जो ठंडी जलधारा होती है उनका निर्माण उच्च अक्षांशों की ओर या ध्रुवों की ओर होता है। जो ठंडी जलधारा है वह उच्च अक्षांशों से निम्न अक्षांशों की ओर चलती है, अर्थात ध्रुवों से भूमध्य रेखा की तरफ चलती है, और जो गर्म जलधारा है वह निम्न अक्षांशों से उच्च अक्षांशों की तरफ चलती है, अर्थात भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर
गर्म जलधारा। तो ये तो समझा हमने कि गर्म जलधारा क्या होती है और ठंडी जलधारा क्या होती है। इसी जलधारा के विषय में अगर हम कुछ और बात करें तो जहाँ पर ये गर्म जलधारा और ठंडी जलधारा आपस में मिलती हैं, वहाँ से भी हमारे परीक्षा में कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं। जहाँ पर गर्म जलधारा और ठंडी जलधारा आपस में टकराती हैं, वहाँ पर घना कुहासा कोहरा वाला क्षेत्र बनता है और साथ ही साथ उस कुहासा वाले क्षेत्र में पेक्टन नामक घास पाई जाती है, जो कि छोटी मछलियों के मुख्य आहार होते हैं। और उस पेक्टन नामक घास को खाने के लिए छोटी मछलियां आती हैं और छोटी मछलियों को खाने के लिए बड़ी मछलियां आती हैं। तो इस तरह जहां पर गर्म जलधारा और ठंडी जलधारा आपस में टकराती हैं, तो यह मछली उत्पादन का एक विशेष केंद्र बन जाता है। मुख्य रूप से इसके लिए दो क्षेत्र जाने जाते हैं, एक जापान में पड़ता है और दूसरा क्षेत्र उत्तरी अमेरिका में पड़ता है। ये दोनों क्षेत्र इस विशेष कारण से ही मछली उत्पादन के लिए जाने जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब शुरू करते हैं इन जलधाराओं को और समझते हैं कि कौन सी जलधारा ठंडी है, कौन सी जलधारा गर्म है और कौन सी जलधारा किस महासागर से संबंधित है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है प्रमुख महासागरीय जलधाराएं। सबसे पहली जलधारा की बात करें तो सबसे पहली जलधारा है हमारी कैलिफोर्निया। ये एक ठंडी जलधारा है और इसका संबंध जो है प्रशांत महासागर से है, अर्थात कैलिफोर्निया जलधारा जो है वह प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा है। हम अगली जलधारा की बात करें तो अगली जलधारा है हम्बोल्ट। हम्बोल्ट भी एक ठंडी जलधारा है और इसका संबंध भी प्रशांत महासागर से है। प्रशांत महासागर की एक ठंडी जलधारा प्रशांत महासागर की एक ठंडी जलधारा हम्बोल्ट है। अगली जलधारा जो है वो है लेब्राडोर। लेब्राडोर जो जलधारा है ये एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। काफी बार हमारे पेपर में इस जलधारा से प्रश्न बने हुए हैं। लेब्राडोर एक ठंडी जलधारा है और इसका संबंध है अटलांटिक महासागर से। अटलांटिक महासागर की एक ठंडी जलधारा लेब्राडोर है। हम अगली महासागरीय जलधारा की बात करें तो है वेनेजुएला। ये एक ठंडी जलधारा है और इसका संबंध जो है अटलांटिक महासागर से है। अगली जलधारा की बात करें तो वो है क्यूरासिया। ये एक गर्म जलधारा है और इसका संबंध है प्रशांत महासागर से। अगली जलधारा की हम बात करें तो अगली जलधारा हमारी है गल्फ स्ट्रीम। गल्फ स्ट्रीम और ये लेब्राडोर, ये दोनों एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। काफी बार इन दोनों जलधाराओं से प्रश्न बने हुए हैं हमारे पेपर में। वहीं गल्फ स्ट्रीम का संबंध जो है वह गर्म जलधारा से है और इसका जो महासागर है वह अटलांटिक महासागर है, अर्थात गल्फ स्ट्रीम जो जलधारा है अटलांटिक महासागर की एक गर्म जलधारा है। हम कुछ और जलधारा की बात करें आगे तो अगली जलधारा है हमारी फ्लोरिडा। फ्लोरिडा जलधारा जो है ये एक गर्म जलधारा है और इसका संबंध जो है वह जो है अटलांटिक महासागर से है, अर्थात अटलांटिक महासागर की गर्म जलधारा फ्लोरिडा है। अगली हमारी महासागरीय जलधारा है अगुलहास। अगुलहास जो जलधारा है इसका संबंध है गर्म जलधारा से और ये संबंधित है हिंद महासागर से। अगली जलधारा की बात करें तो अगली है मोजाम्बिक। मोजाम्बिक एक गर्म जलधारा है और इसका संबंध भी हिंद महासागर से है, अर्थात हिंद महासागर की एक जलधारा मोजाम्बिक है जो कि गर्म है। अगली जलधारा की बात करें तो अगली जलधारा है इरमिंजर। इरमिंजर जलधारा गर्म जलधारा है और यह संबंधित है अटलांटिक महासागर से। अगली जलधारा की बात करें तो अगली जलधारा है अलास्का। यह भी एक गर्म जलधारा है और इसका संबंध है प्रशांत महासागर से। वहीं महासागरीय अगली जलधारा की बात करें तो अगली जलधारा है एल नीनो। एल नीनो का जो संबंध है वह गर्म जलधारा से है और हम वहीं महासागर की बात करें तो ये प्रशांत महासागर की एक गर्म जलधारा एल नीनो है। हम अगली महासागरीय जलधारा की बात करें तो अगली जलधारा है कनारी जलधारा
और यह भी एक ठंडी जलधारा है। हम महासागर की बात करें तो अटलांटिक महासागर की कनारी जलधारा एक ठंडी जलधारा। तो साथियों, यह था आज का हमारा टॉपिक जो कि संबंधित था प्रमुख महासागरीय जलधाराओं से, जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक हो जाता है। उम्मीद है कि आज मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो आपको कैसा लगा? मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उपयोगी थी या नहीं थी? कमेंट बॉक्स में आप अपने विचार हमें जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।